प्यारे छात्रों, आज सभी को जो है प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो जो है क्लास 10th के रियल नंबर में पहला चैप्टर जो है रियल नंबर है और उसकी पहली टॉपिक जो है आपका उसको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा से समझने से पहले हमें लेम्मा को समझना होगा कि लेम्मा क्या होता है। तो ध्यान से देख लें, ए लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेम्मा एक प्रकार का जो है कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने के काम आता है, दूसरे कथन को प्रूव करने के काम आता है। तो उसको हम जो है लेम्मा बोलते हैं। लेम्मा की हिंदी जो है प्रमेयिका होती है। तो सबसे पहले लेम्मा वह एक प्रकार का प्रूव करने का एक स्टेटमेंट है, कथन है जो दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करता है, प्रूव करता है। ए लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसके बाद हम चलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा क्या है? फॉर एनी टू इंटीजर गिवन इंटीजर फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique whole number q and r such that a equal to bq plus r where 0 less than r equal to r less than b। कह रहा है कि दो ऐसा नंबर है जो दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं जिनमें जो है वह एक प्रकार के यूनिक अद्वितीय नंबर है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है जिसे q और r जो है इस प्रकार इसको सेटिस्फाई करते हैं, सत्यापित करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r की वैल्यू जो है 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो देयर वी कॉल a एज ए डिवाइडेंड, b एज ए डिवाइडर, q एज ए क्वोटिएंट एंड r एज ए रिमाइंडर। तो सबसे पहले यहाँ यदि इस फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइडेंट मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, टेकअप कर सकते हैं। b को डिवाइडर और q को क्वोटिएंट और r को रिमाइंडर कह सकते हैं। तो आपका जो फार्मूला बनता है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, इसका हिंदी होता है भाज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने जब देखा तो आप लोगों को बचपन की बातें याद आ गई होगी कि हम लोग इसको तो बचपन में पढ़ते थे। तो क्लास 10th में पढ़ने का मतलब हमें बचपन की हर चीजें याद रखनी होगी। तो उसके लिए आप लोग पहले से भी जानते हैं कि क्लास 3 से स्टार्ट होता है। कोई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा जो है कोई क्या नाम है, कोई अलग चीज नहीं है, ये हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं। इस बात को ध्यान रखें कि इसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं और उस बात को यदि ध्यान रखेंगे तो मैथमेटिक्स में कभी भी कठिनाई नहीं हो सकती है। अब आगे का जो टॉपिक होगा अब जो है अगली टॉपिक जो है आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए कंटेन ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो ये श्रृंखला जो होती है जिसको हम उसको कंटिन्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, उसका जो सही तरीका होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसके लिए जो रूल है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे हम लेम्मा पढ़ते थे उसी का नाम यहाँ पर बदल जाएगा। एल्गोरिथम क्या होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन कि इट इज ए टेक्निक फॉर कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से a एंड b विथ a इज ग्रेटर देन b। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जो है दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ फाइंड करने का सही तरीका होता है। जैसे हमने मान लेट कर लिया कि a और b दो नंबर हैं तो और a b से बड़ा है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? तो सबसे पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, अर्थात a को b से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड करने पर क्वोटिएंट q और रिमाइंडर r आता है, माने भागफल q और शेषफल r होता है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन b। ये जो है आपका क्या है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा का फार्मूला है। सबसे पहले हम फार्मूला पहले स्टेप में लिखेंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस r। और यहाँ पे देखेंगे कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखेंगे कि r की वैल्यू 0 भी हो सकता है, इसके बाद 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b जो डिवाइडर होगा उससे छोटा होगा। यदि मान लीजिए पहले स्टेप में
आपका रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो उसका जो बी होगा, जो डिवाइजर होगा, वही एचसीएफ होगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उसी फार्मूले पर हम अब रिमाइंडर को डिवाइजर से जो है जो क्वाटिएंट है, डिवाइजर है, उसको जो है रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर से तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में आपका 0 ना आ जाए। जैसे डिवाइड मेथड से, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो भाग विधि से ही एचसीएफ फाइंड करना है, और उसको जो है लास्ट में तब तक उसको माने डिवाइड मेथड से एचसीएफ फाइंड करते रहेंगे जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो जो लास्ट प्रोसेस होगा, जो डिवाइजर का जो लास्ट प्रोसेस होगा, जो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो उसका डिवाइजर ही उस नंबर, दो दिए गए नंबरों का जो है एचसीएफ कहलाता है। इस तरह से हम लोग अगले एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।